Hey there guys, hello my beautiful soul family, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की रीडिंग है हु इज़ योर सोलमेट। क्या आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो, जानते हो? अगर नहीं मिले हो तो कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब तक आपको मिलेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, क्या सीन है, क्या सिनेरियोज हैं? एक से ज़्यादा सोलमेट्स होते हैं हमारी लाइफ में। आई बिलीव, मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है। ठीक है, सोलमेट्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। समटाइम्स हम बहुत नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं, दैट्स वाई हम वेट करते रहते हैं और फिर मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि अब तक तो कोई नहीं आया, अब तक तो कोई नहीं आया। ठीक है, तो वेट करना बंद करो, खुद पर वर्क करो, जिसे आना होगा वो टाइम पर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। आज 3 ग्रुप्स मैंने रखे हैं यहाँ पर। तीनों ग्रुप्स के मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स भी रख दिए हैं। दिस इज किंग ऑफ किंग ऑफ कप्स 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी किंग ऑफ वैंड्स ग्रुप नंबर 2। पहला किंग ऑफ कप्स है, दूसरा किंग ऑफ वैंड्स है एंड तीसरा किंग ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, 21 से लेकर 31 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ओवरऑल एनर्जीज इसके नीचे रखी हैं। ठीक है, तो कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग ले सकते हैं और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके थ्रू भी ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 10 तक है और आपका ये जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वाला, ठीक है, तो देख लेते हैं हु इज़ योर सोलमेट। पहले तो ये चेक करेंगे कि आपके जो सोलमेट हैं वो कैसे होंगे, उनका जो पर्सनालिटी होगा, ओवरऑल एनर्जीज क्या होंगी। देन उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा या रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है, मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो, और अगर नहीं मिले हो तो कब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, एनर्जीज बताते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में हम उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स आपके लिए। तो ये पर्सन काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग तो होंगे, बट साथ साथ मैनिपुलेट एनर्जी भी होगी। किंग ऑफ कप्स यानी कि इमोशन से भरा हुआ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट साथ साथ अपने इमोशंस को किसी को ना बताना, जाहिर ना करना। ठीक है, अपने मन के अंदर ही रखना। लेट्स सी इसमें क्या है आपके लिए। द मेडेलियन, ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट है ये पर्सन, बहुत सारे मेडल्स जीते होंगे इन्होंने, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी इंट्यूटिव, अपने वर्क के साथ काफ़ी पैशनेट अपने वर्क के लिए। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, बहुत सारी डिग्रीज होंगी इनके पास, काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे। किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या फिर किसी बड़ी कंपनी में बॉस हो सकते हैं या सकती है। ठीक है, बॉस हो सकती हैं ये आपकी। मल्टीनेशनल कंपनी मुझे चैनल हो रहा है। बहुत ही पर्सनालिटी इनकी बहुत ऐसे, जैसे सूट बूट में फुल सूट, जब ये अपने वर्क प्लेस पर होते हैं, काम पर होते हैं, तो ये एकदम फुल सूट में और बिल्कुल अपने पावर और पोजीशन में होते हैं। लेकिन मतलब जब घर पे आते हैं, फ्री होते हैं, जब घर पे होते हैं ये पर्सन, तो बिल्कुल कैजुअल, बिल्कुल मतलब सुकून, पीस में रहना इनको पसंद है, अपनी मनमानी करना पसंद है। लेकिन जहाँ ये वर्क प्लेस पर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ अपने वर्क से लेकर, क्योंकि इनको पता है कि मुझे अपना काम सिंसियर होकर करना है, मुझे हर मैदान में, जंग में, हर मैदान में मुझे बाजी लेनी है, बाजी मारना है, मेडल जीतना है। ऐसे टाइप के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट। देखते हैं इनकी जो पर्सनालिटी है ओवरऑल कैसी रहेगी। साइलेंस देखें यहाँ पर, नॉन एक्शन, साइलेंस, क्रिकेट। आपने कभी नोटिस किया जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो कितना साइलेंस होता है, हर एक गली गली में खामोशी होती है ना। तो बिल्कुल साइलेंस और खामोशी, और हर कोई हर चीज़ छोड़कर और क्रिकेट देखने के बस बैठा रहता है। तो इनकी घर में ऐसी एनर्जी होगी, बिल्कुल पीसफुल, साइलेंस, चुप रहने वाला बंदा, ज़्यादा किसी को तंग ना करना, ज़्यादा किसी को परेशान ना करना या खाम खा की माइंड गेम्स ना खेलना, अपने काम से काम रखना, साइलेंस, नॉन एक्शन। हो सकता है कि इनकी ये जो आदत है शुरू में आपको थोड़ा सा
टेंशन दे, क्योंकि ये एक्शन नहीं लेते हैं। बहुत कम बात करना, साइलेंस रहना, अपनी दिल की फीलिंग्स ना बताना, ये इनकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी, इनका जो भी कुछ आता है मैं आपको अभी बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा ये भी चेक करेंगे। यहाँ पर ट्रैश है, डिस्कार्डिंग, एंड यहाँ पर है सर्चिंग, ऑनलाइन लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स। ओ, कहानी में तो ट्विस्ट है। ओके, एंड यहाँ पर है ट्रिगर्स, नेम, कार, प्लेस। सी, यहाँ पर भी कार है, इनकी कार होगी अपनी। ड्राइविंग करना इनको शायद पसंद है, लॉन्ग ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना इनको पसंद है। एक से ज़्यादा कार्स भी मुझे यहाँ पर इंट्यूटिव हो रही हैं। ग्रे कार, वाइट ग्रे, टी सेरेमनी, लेट्स सी और यहाँ पर क्या आता है। उसके बाद मैं और आगे चेक करूँगी और देखेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर। यस, कमिंग ऑफ एज यहाँ से आया है। The golden moment. Oh, okay. So the golden moment. Okay. Let's see some more information. और आज हम यूज़ कर रहे हैं दिस सूफी टैरो डेक। ये मेरी बहुत फेवरेट डेक थी, कब से थी डेक ये मेरी फेवरेट, और मंगवाना चाहती थी, बट फाइनली कल मुझे ये रिसीव हो चुकी है। बहुत ब्यूटीफुल डेक है ये, और आई लव दिस डेक। ये है जी हमारी फैमिली का नया इजाफा। ठीक है, हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए। आप मेरी फैमिली हो ना, तो आप सब के लिए। लेट्स सी क्या आता है और इस पर्सन की पर्सनैलिटीज़ में। उसके बाद आपको मैं और भी कुछ बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कैसे मिले हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जो कि शुरू में भी आ चुकी थी। मुझे यहाँ पर इसीलिए ये पर्सन साइलेंस, नेचर इनकी देखो, नेचर इनकी बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बट समहाउ इनके शायद लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है। 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैम आप तो मेरे बारे में सब कुछ बता रही हैं, तो इसका मतलब कि यस, ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि सोलमेट हो आप दोनों, सोल कनेक्शन में हो। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मेरे बारे में बताई जा रही है, तो ये ऐसा इसीलिए आपको लगेगा क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। ठीक है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दैट्स वाई आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, इस पर्सन को ना मन में खटास रखना किसी के लिए नहीं आता होगा। मतलब थोड़ी सी मतभेद हुई, किसी से कोई बात हुई, लेकिन फिर उसको चलो खैर है, गुस्सा थूक दो, फेंक दो, कोई मसला नहीं है, माफ़ कर दो, माफ़ जल्दी कर देते होंगे ये पर्सन। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी टी सेरेमनी में या कहीं किसी फ्रेंड की पार्टी में या कहीं पर फ्रेंड्स का कुछ, आपका कुछ टी सेरेमनी या कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आप सारे फ्रेंड्स या कॉलीग्स आपस में होंगे, और ये वहाँ पर ये इनको इनवाइट किया जाएगा और ये वहाँ पर इनवाइटेड होंगे। वहाँ पर आपकी इनसे छोटी मोटी सी ऐसे फर्स्ट मुलाकात होगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे एज में बड़े हैं, या मतलब या तो एज में ये बड़े हैं, या तो फिर इस तरह की होगा कि अगर ये एज में छोटे भी हैं या आपके जितने भी हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ को लेकर, जो इन्होंने एक्सपीरियंस देखा है, जो कुछ इन्होंने झेला है, या जो कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में ओवरऑल जो कुछ भी इन्होंने, जितने लोगों से ये मिले हैं, इनको इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर विद दिस 2 ऑफ स्टाफ्स यानी 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पर दूरियों में, यानी कि सोशल साइट पर एक दूसरे से, आप ऑनलाइन डेटिंग एप्स वगैरह पर एक दूसरे से मिले होंगे। ठीक है, आपने सर्च वगैरह करा है या इन्होंने आपको सर्च किया है और आप दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हो, किसी ऑनलाइन गेमिंग चैनल पर या गेमिंग किसी उस गेम पर या फिर डेटिंग एप्स वगैरह पर, कहीं ऐसी जगह पर आप इनसे मिले हो और आपको एक कनेक्शन फील हुआ है।
बहुत सारे लोग होंगे चैट्स में, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक ये स्पेसिफिक पर्सन होंगे जिनके ऊपर आपका ध्यान गया होगा कि नहीं ये जो पर्सन है ये मतलब मेरे माइंड में छप गया, नहीं ये कौन है, क्यों क्यों मैं इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि बिकॉज ये आपके सोलमेट हैं, दैट्स वाई। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये पर्सन ऑलरेडी दुखी होंगे, ठीक है, विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सॉरी लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी। यहाँ पर ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तो या तो आप पुराने रिलेशनशिप से, थर्ड पार्टी से बाहर निकले होंगे या ये निकले होंगे, ठीक है। इन्होंने या तो इन्होंने किसी पर जो भरोसा किया था तो इनको थर्ड पार्टी में पुट किया गया था, तो आप पर भरोसा करना या आपको आपके बारे में सोचना या आपसे बात करना थोड़ा इस पर्सन के लिए डिफिकल्ट होगा। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना आप थोड़ा इस पर्सन के लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों? इसीलिए ये शायद पहले आपको ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपके बारे में सारी सर्चिंग करेंगे या करेंगी कि ये कौन है, कैसे हैं, इनकी नेचर कैसी है। मे बी ये आपके फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी आपके बारे में पूछें, आपके फैमिली के जो लोग हैं उनसे भी आपके बारे में पूछें, और बहुत ही साइलेंसली, खामोशी से सारा काम करेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपके बारे में जानकारियां लेंगे या लेंगी। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड होंगे आपके अंदर, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है क्योंकि देखो कुछ गोल्डन मोमेंट्स हैं यहाँ पर जो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे। जिस टाइम आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, फर्स्ट टाइम जिस टाइम आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, तो इस पर्सन को फील होगा, आपको भी फील होगा कि यार ये तो कोई मतलब जैसे गोल्डन मोमेंट है, जो ये मोमेंट कभी खत्म ही ना हो, ये बंदा मेरे सामने ही बैठा रहे या मुझसे बातें करता रहे, क्योंकि ये इतने बातूनी इस हिसाब से कि बहुत इंटेलिजेंट, जैसे इनसे ना आप और किसी बारे में पूछ लो तो ये आपको मतलब कैसे कहूं मैं आपको, सिर्फ सवाल का जवाब देना, मतलब अगर आपने इनसे कोई नॉलेज वाली बात पूछी ना तो ये उसका जवाब आपको देंगे, उससे आगे पीछे या उससे बढ़ा के बात नहीं करेंगे। जो आपने इनसे कुछ पूछा है एजुकेशन के मामले में या वर्क के मामले में, या आपने इनसे कोई सलाह ले ली कि आप मुझे प्लीज सलाह दे दें, क्या ये वर्क मेरे लिए अच्छा होगा, क्या ये काम मेरे लिए अच्छा होगा, तो ये अपनी नॉलेज के मुताबिक, मैंने कहा ना इनको नॉलेज बहुत होगी, तो वो अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको हर सवाल का क्लियरली खुलकर जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन अपने मन की बात और मेरे मन में क्या चल रहा है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रख रहा हूं या मैं तुमसे लव करता हूं, या वो चीज सिर्फ इनकी आंखों से आज जाहिर होगी। आईज, ब्राउन आईज हो सकती हैं इनकी, वो सिर्फ इनकी आंखों से आपको लगेगा कि यार नहीं, और आंखें इनकी बड़ी जैसे मदहोश करने वाली हों, जैसे ब्राउन आईज, और अजीब से डोरियां हों आंखों में। आंखें बहुत प्यारी हैं बाय द वे इस पर्सन की, मेल है या फीमेल है, बट आंखें बहुत खूबसूरत है। अच्छा, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप देखो ये जो पर्सन है 6 ऑफ कप्स, जब ये आपसे जैसे आप थोड़ी देर के लिए मिले हो इनसे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप मिले आपस में, उसके बाद क्या होगा, आप अपने रास्ते या अपने रास्ते, अगर कहीं पर किसी सेरेमनी में मिल गए या ऑनलाइन मिल गए, आप ऑफलाइन हो गए, आप अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, उसके बाद ये आपको मिस करेंगे। ये देखो ये बंदा हाथ ऐसे रख के, बंदी या बंदा जो भी कह लो, यहाँ पर तो बंदी खड़ी हुई है, ये ऐसे हाथ अपना दिल पे से पकड़ के यूं, और यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, जो ऊपर एक जो है ये आपको सोच रहे हैं, ठीक है, ये इमोशंस आ रहे हैं, कप्स, सी 6 ऑफ कप्स, ये इमोशंस आ रहे हैं आपके लिए, पर ये अपने इमोशंस को ऐसे हाथ पकड़ के रोक रहे हैं कि मत जाओ इनके पास, मत जाओ, नहीं, क्यों मेरे इमोशंस इतने आ रहे हैं, क्यों मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मेरे थॉट्स में ये बंदा या बंदी आ रहा है, क्यों, आखिर वाह है। तो ये खोजना शुरू कर देंगे क्यों ऐसा हो रहा है, अपने मन को टटोलना शुरू कर देंगे, और अपने आप को, वर्कोहॉलिक बहुत है ये बाय द वे, सी 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्कोहॉलिक बहुत ज्यादा है ये पर्सन। नाउ लेट्स सी, मुझे बड़ा देखना है अब आगे कि आगे आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। लेट्स सी, ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं और देखो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे और इसके बाद हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि और कंफर्मेशन मिल जाए आपको, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ, थैंक यू सो मच, कनेक्शन कैसा रहेगा, प्लीज यूनिवर्स हमें बता दीजिए कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसा कनेक्शन रहेगा इनका एक दूसरे के साथ, कैसा रहेगा कनेक्शन। तो पहला कार्ड आया था 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग,
और ये कप, ये वाला जो कप वाला जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, ये ऐसे छलांग मार के नीचे गिरा है जब मैं शफल कर रही थी। उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर है 3 ऑफ स्टाफ, यानी कि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कार्ड्स एक्चुअली हाथ में नहीं आ रहे तो गिर रहे हैं, मुझे इंट्यूटिव नहीं हो रहा तो मैंने वो नहीं किया पिक, ठीक है, मैं अपने उससे निकाल देती हूँ। ओ, एस ऑफ कप्स, ये बिल्कुल टोटली कोई न्यू, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। एस का मतलब कि बिल्कुल टोटली न्यू फ्रेश एनर्जी, एकदम नया पर्सन है ये, बिल्कुल न्यू। यस, मलिका ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, किंग ऑफ कप्स एंड मलिका ऑफ कप्स, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। मलिका ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आपने ये वाला कार्ड अगर चूज किया है ना, ये आपके सिर्फ सोलमेट ही नहीं है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। इनके साथ आपकी फैमिली होगी, शादी होगी, आप दोनों का कनेक्शन नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़े यहाँ पर मुझे ऑब्स्टिकल्स या दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या तो लोग बातें बनाएंगे, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन के लिए। हो सकता है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, या कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, तो लोग बातें बनाएंगे। तो शुरू में ये पर्सन थोड़ा रेजिस्ट करेंगे, पीछे हटेंगे, आपको वेट भी करवाएंगे। 3 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है यहाँ पर, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि दूरियां होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। बीच में देख रहे हो यहाँ पर समुंदर है, ये बंदा वेट कर रहा है कि कब ये शिप्स जो है वो अपनी जगह पर मेरी तरफ आएंगी तो मैं यहाँ से इस पर सवार होकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो वेटिंग है यहाँ पर, तो ये पर्सन आपको वेट कराएंगे, तो लेकिन आपको आपके सब्र का फल मिलेगा। देख लीजिए, सब्र, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत है। ये पर्सन आपसे एज में, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि ये आपसे एज में, क्योंकि आप यहाँ पर मलिका ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे कि बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करने लगोगे। मुझे लगता है कि आप मतलब इस पर्सन से हद से ज्यादा इस पर्सन से प्यार करोगे। इस पर्सन की नेचर आपको थोड़ा सा एक है कि हाँ मुझे वेट करवा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इस बंदे से प्यार है, मुझे मोहब्बत है, मैं चाहकर भी इसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही हूँ या निकाल नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल है ये, बहुत ब्यूटीफुल। अगर ये फीमेल है तो एज इनकी छोटी होगी, अगर एज छोटी नहीं भी है लेट से, तो ये बहुत एज में छोटी दिखती होंगी, और बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग नेचर है इनकी। ये देखें, लव का ऑफर आ रहा है आपके पास, इतना लव है, इतना लव है आप दोनों के कनेक्शन में कि ये कप जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। सी कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है। हाँ, थोड़ा वेट है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों का इस बीच में एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा या कोई हल्की फुल्की सी नोक झोंक होगी और थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा, लेकिन फिर वो सेपरेशन दोबारा एक दूसरे को साथ लेकर आएगा, यानी कि डेस्टिनी, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहेगा। आगे जाके ये कनेक्शन जो है वो शादी, मैरिज, कमिटमेंट में बदलेगा। ये देखें, बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, कलरफुल यहाँ पर रंगोली सी ब्यूटीफुल सी है, यहाँ पर एक रेम्बो है, ये चुनरी है, उसमें कप्स हैं, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर पीछे सन की एनर्जी है, ये ब्यूटीफुल सी ग्रास है, ये 2 कपल यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल सा एनर्जी है यहाँ पर। ये आप दोनों का एक लेकिन थोड़ा देर से, सब्र से मिलेगा, सब्र से मिलेगा, ये मिलेगा लेकिन सब्र से मिलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के लिए बने हो। अच्छा, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को, तब तो ठीक है, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अगले 10 महीने, आप बोलोगे मैम 10 महीने तो बहुत ज़्यादा है, पर भाई है तो सही, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ अगले 10 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 महीनों के बीच में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई है, डब्ल्यू है, एन है, आई एम हेयरिंग विंटर सीजन, विंटर इंपॉर्टेंट है, जेड है यहाँ पर, डबल ई है, जी, इनको हो सकता है इनको शॉर्ट फॉर्म में कोई जी बुलाता हो, जीनत, एन है, आई है, डब्ल्यू है,
स्माइली फेस है यहाँ पर, तो आपको देखते ही या आप दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम स्माइल करोगे, अच्छा फील करोगे। इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आएगी, रिंग, यस, शादी। आप दोनों का ये वाटर साइन हो सकते हैं, फिश है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत इमोशनल होगा ये कनेक्शन, और बहुत इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए अगर ये पत्ते झड़ भी जाएंगे ना, जैसे होता है ना कुछ टाइम के लिए, या ये किसी ऐसे इलाके में रहते होंगे जहाँ पर ये समथिंग इज़ जहाँ पर ये खजूर के पेड़ हैं या कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, पत्ते मुझे नज़र आ रहे हैं ज़मीन पर गिरे हुए जो खुश्क होके गिर जाते हैं, ऐसा कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। आई लव यू, यस, ये कन्फेस करेंगे। शुरू में ये भले ही आपको थोड़ा तंग करें, ना बोले, लेकिन फाइनली ये आपसे बोलेंगे आई लव यू, ठीक है, फाइनली। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेम्परेंस का मतलब थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सोलमेट हैं, ये सोल कनेक्शन है बाय द वे, ठीक है। तो सोल कनेक्शन क्या होता है, सोलमेट्स एक दूसरे के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पर तो सोलमेट के साथ साथ डिवाइन काउंटर पार्ट भी आया, यानी डेस्टिनी आपको एक अलग ही लेवल पर मिलवा रही है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सी ग्रुप नंबर 2, 11 से लेके 20 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है माय ब्यूटीफुल सी फैमिली का, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है किंग ऑफ वैंड्स, ज़रूर कुछ ना कुछ सोचकर ही कार्ड ये आपने सेलेक्ट किया है, और अगर ये ओवरऑल एनर्जीज में ये कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ वजह है, ठीक है। ये पर्सन जो है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में होंगे बाय द वे, काफ़ी अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। डजंट मैटर मेल है या फीमेल है। अच्छा, आप भी अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। जिम करना, बॉडी को फिट रखना, ब्राउन या फिर ग्रीन आईज या फिर लाइट हेजल आईज मुझे दिखाई दे रही हैं। कलर, बालों को कलर वगैरह करते होंगे ये या करती होंगी, डाई बहुत करते होंगे। पर्पल हेयर हो सकते होंगे अगर ये फीमेल है तो। ऐश ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं इनके। छोटे बाल होंगे, डज नॉट हैव टू बी, बड़े भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है मैं बता रही हूँ, जो मुझे इस वक्त चैनल हो रहा है, ठीक है। काफी फ्लर्टिश टाइप का बंदा इसकी वाइब्स ही मुझे बड़ी अजीब सी आ रही हैं। बड़ा चुलबुला सा, बबली टाइप का, फ्लर्टिश भी नहीं कह सकते हैं इनको, ठीक है। फ्लर्टिश में नहीं कहूंगी इनको, बड़ा है, बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, बड़ी मुझे बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है इनकी। हंसने को दिल कर रहा है बहुत अंदर से, एक अजीब सी। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ इस फाइल के लिए। या द हंटर, ओ माय गॉड, यहाँ पर देख लीजिए हॉर्स है। तो ये राइडर होंगे, राइडिंग करते हैं, इनके पास ब्लैक या वाइट हॉर्स हो सकता है। हॉर्स राइडिंग का शौक है इन्हें बहुत ज़्यादा। ये अगर फीमेल भी हैं तो राइडिंग करती होंगी भाई। बहुत शार्प हैं और इंट्यूटिव, शार्प और एडवेंचरस। क्या इनकी तारीफ में कहूँ, लेट्स सी, कुछ और देखते हैं यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं। पहले मैं ये चेक करूंगी, ठीक है, कि यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी और क्या सारी चीज़ें आती हैं इनकी पर्सनैलिटी की। आपको खुद देखना है कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन और रिलेशनशिप रहेगा वो कैसा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे ताकि और कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। सेटलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज, ओ फोकस्ड। ये पर्सन जो हैं, देख रहे हो, आंखें ग्रीन या ब्लू आईज हो सकती हैं इनकी। ये बंदा आपके ऊपर फोकस रखे हुए, यूं इसका फोकस आपके ऊपर है। हालांकि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों का फोकस है ये, ठीक है, लेकिन इनका जो आंखें हैं, जो फोकस है, जो आईज हैं, वो आपके ऊपर है भाई साहब। वॉचिंग आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। सेटलमेंट, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज। बट मैं बताती हूँ आपको इनकी क्या है पर्सनैलिटी। इनकी बहुत ही पॉज,
टाइमिंग, ये क्या गिरा था, ओ कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एंड यहाँ पर है ट्विन फ्लेम्स। हियर वी गो द वन। अच्छा, सोलमेट्स जो होते हैं, ट्विन्स जो होते हैं, वो हायर लेवल पर सोलमेट्स होते हैं, वो भी सोलमेट ही हैं, लेकिन वो जरा हायर लेवल पर होते हैं, उनका लेवल थोड़ा आगे की तरफ होता है। ट्विन्स होते हैं वो, ठीक है, एक दूसरे को मिरर करते हैं। वैसे सोलमेट का कनेक्शन भी ऐसा ही कुछ होता है, जहां पर आपको लगता है कि मैम आप तो मेरे बारे में बता रही हैं, मेरी एनर्जीज बता रही है, लेकिन एक्चुअली में ये एनर्जीज आपको इसीलिए ऐसा फील हो रहा होता है क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं। इसीलिए आप दोनों का जो कनेक्शन है या फीलिंग्स हैं या दोनों की जो लाइफ का जो एक रहा है, ट्रॉमास रहे हैं, वो एक जैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सोलमेट है, वो आपकी ट्विन है। यहाँ तो ट्विन आ गया, मैं तो सोलमेट का देख रही थी कि सोलमेट आपके कौन है, लेकिन ये जो भी पाइल, जिसने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, देखते हैं ये पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। यहाँ पर है द गोल्डन मोमेंट। ये पर्सन की जो पर्सनैलिटी है, प्लीज वो बता दीजिए कैसी होगी। हैं ये आपके ट्विन, तो इनकी पर्सनैलिटी आपके जैसी होगी। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। हम सोलमेट देख रहे थे, यहाँ ट्विन भी आ चुका है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटन सेल्फ, एक और द अवेकनिंग, यहां भी वही है ना, ट्रांसेंडेंस। यस, कंफर्म है। ये काफी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होगी इनकी, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, काफी चुलबुले से, बबली टाइप के, हंसमुख से, फ्रेंड्स के साथ बैठना, तो मतलब फ्रेंड्स के साथ भी बहुत हंसी मजाक करना, पिक्चर्स देखना, घूमना फिरना, एडवेंचर करना। मतलब आप जब फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे, आप इनसे बात करोगे, आपको लगेगा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम इनसे बात कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हो। ये आपके साथ कुछ इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ इंट्रो होगा कि आपको लगेगा कि यार मैं तो इसको डेजा वो वाली एनर्जी के, मैं तो इस बंदे या बंदी को सालों से जानता हूँ, कितनी ओपन माइंडेड है, या कितना ये पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और कितना चुलबुला बबली टाइप का ये पर्सन है। तो ऐसी यहाँ पर आपको इनकी एनर्जीज जो है वो दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ और यहाँ से देखेंगे, उसके बाद मैं ये देखूंगी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा है, ठीक है। और हम लोग आज, हमारी न्यू टैरो डेक है, हमारी फैमिली का हिस्सा है आज, सूफी टैरो डेक, इससे हम आज की रीडिंग करेंगे। सो फाइनली ये वाली डेक मेरे पास आ चुकी है। लेट्स सी, कुछ और इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं। और 5 ऑफ सोर्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर पेज की एनर्जी है, ठीक है। तो पेज की एनर्जी ये चीज बताती है कि ये पर्सन आपसे एज में जो है वो छोटे हो सकते हैं, ठीक है। एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छा गिटार, या बहुत अच्छे, ये देखें इसे क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा। ये या तो आप बहुत अच्छा बजाते हो गिटार, आप बहुत अच्छा बजाते हो, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो आप। अगर ये फीमेल होंगी तो इनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, शोल्डर कटिंग हेयर हो सकते हैं इनके। स्किन इनकी वाइट लग रही है मुझे, वैसे गोरे चिट्टे या गोरी चिट्टी जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती हैं, सबके अलग अलग सिनेरियोज होते हैं रीडिंग्स, ठीक है। और एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है कि ये जो बंदा है या बंदी है, ये इसकी एक नेचर है कि ये किसी के साथ फ्लर्टिंग नहीं करता है, ठीक है। अगर इसको ये इसकी नेचर बहुत बहुत मजे की आ रही है, मतलब बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड सा बंदा, बहुत ही चुलबुला सा बंदा, अपनी धुन में मगन रहने वाला। अगर वो गा भी रहा है, सिंगिंग भी कर रहा है, तो अपने ही धुन में मगन लगा पड़ा है। और अगर आप, मुझे लगता है आप दोनों का अगर शुरुआत होगी एक दूसरे से बहुत अच्छे, एक दूसरे से जब आप बात करोगी, आपको ऐसा फील होगा कि यार इस बंदे को तो मैं बहुत टाइम से कोई जानती हूँ या जानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि इनकी ये वाली जो नेचर है वो आपको थोड़ा ट्रिगर करे। क्यों ट्रिगर करे? आप बोलोगे यार कोई बंदा इतना भी कोई होता है कि जिस तरह ये है बंदा अजीब सा, और मतलब कभी ये बात करेगा, मतलब मनमोजी टाइप का बंदा है। कभी बात कर रहा है तो कभी देखो, कभी बात करेगा कभी नहीं करेगा, कभी ठीक है अपने में लग जाएगा। आप बोलोगे कि यार तुम ये क्या मेरे साथ माइंड गेम्स खेलता है, लेकिन ये मत सोचिएगा, इस बंदे का फोकस आपके ऊपर होगा।
आपको ऐसा लगेगा, फील होगा, हो सकता है आप दोनों का थोड़ा सा झगड़ा तो नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत आपकी इनसे बहस हो सकती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो बहस भी, देखो आपकी बहस हुई, ठीक है, आप दोनों ने बातचीत बंद कर दी, और फिर थोड़े दिनों के बाद इन्होंने आपसे खुद ही कॉल की, मैसेज किया और ऐसे बात किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच। ये इनकी नेचर है, ठीक है, ये बंदा ऐसा ही है। और अभी इस वक्त जो मैं फील कर रही हूँ ना, मैं बता नहीं सकती इस बंदे की जो एनर्जीज, ये मैं नहीं हूँ समझ लो, ये इनकी एनर्जीज है मेरे अंदर, ये इनकी एनर्जीज है, ठीक है। और ये बंदा देखो ये अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये सोशल साइड पर भी बहुत ज्यादा इन हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल साइड पर बहुत सारे लोग इनके ऊपर फोकस किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने आप पर फोकस करके रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये बंदा इधर उधर टाइम पास के लिए नहीं कुछ भी ढूंढ रहा, ये सीरियस कमिटमेंट ढूंढेगा, इसको सीरियस कमिटमेंट चाहिए, इसको पता है कि अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत चुलबुलापन कर लिया, मैंने बहुत भाग लिया, मैंने बहुत घूम फिर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर लिया, मैंने सोशल मीडिया पर भी अपने आप को खूब पैसा कमाया, या खूब लोगों के बीच में मैंने रिस्पेक्ट कमाई, या लोग मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। अब मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि मेरे कंपैटिबल हो, जो कि मेरे जैसा हो, और तभी इनका फोकस आपके ऊपर आकर ठहर जाएगा, जैसे रुक जाएगा, जैसे थम जाएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट चाहेंगे आपके साथ, कमिटमेंट, सॉलिड लॉन्ग टर्म ऑफर रिलेशनशिप के साथ। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा चूज नहीं कर रहा था किसी को भी, या यूं समझ लो कि एक होता है ना, किसी को फोबिया होता है मैरिज का, कमिटमेंट का, वो नो पता नहीं क्या होगा, नहीं पता नहीं ये बंदी कैसी है, मैं कैसा हूं, मेरा एक अलग ही सोचने का तरीका है। लेकिन जैसे ही ये आपसे मिलेंगे इनको लगेगा कि नहीं, यही है वो बंदी या बंदा जो मुझे मिल चुका है, जिसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है। ऐसी इनकी एनर्जी है। मे बी आपके मिलने के बाद इस पर्सन के अंदर कुछ अवेकनिंग हो। पहले वो चीजें ये नहीं समझते थे, उस तरीके से इमेच्योर थे, बचपना था। आपके आने के बाद ये पर्सन चेंज होंगे, आपके आने के बाद इस पर्सन के अंदर काफी अवेकनिंग आएगी। थोड़ा अपने अंदर फोकस, अपने ऊपर भी फोकस करेंगे। आप दोनों का, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप दोनों की बहस हो सकती है, आपको थोड़ा अजीब लगेंगे, ये थोड़ा सा इनका बिहेवियर थोड़ा बचकाना सा लगेगा, तो आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि एक जगह आप हो, एक जगह देखो ट्विन फ्लेम्स भी देखो यिंग यंग वाली एनर्जी में होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं, यानी कि यिंग यंग बैलेंस होता है, वहां पर बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब वही हम चल के देखेंगे अभी कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या है यहाँ पर, आगे क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में या कनेक्शन में। यहाँ तक तो मैंने इनका आपको एक नेचर बताया, या यूं कह लीजिए कि मैंने इनका एक आपके प्रति एक बिहेवियर बताया, या ये कैसी इनकी पर्सनैलिटी होगी ये बताया। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सोलमेट की रीडिंग कर रहे थे, लेकिन सोलमेट में ट्विन्स आ चुके हैं, तो ये ट्विन फ्लेम जो है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ट्विन जर्नी में हो इस पर्सन के साथ, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्विन में है, जर्नी में है, वो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये भी है, ठीक है। कोई किसी छोटी मोटी बात पर एक दूसरे से तकरार हुई है, बहस हुई है, लड़ाई हुई है, और इनकी इमेच्योरिटी को लेकर ही हुई है, और आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो। लेस कांटेक्ट लग रहा है, नो कांटेक्ट तो नहीं लग रहा है। लेट्स सी आगे देखते हैं इसमें क्या है। पर ये पर्सन बाय द वे आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर ये फीमेल हैं तो ये चाहती हैं कि आप इनको कमिटमेंट दें, शादी करें, मैरिज प्रपोजल, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के लिए, देखते हैं कनेक्शन कैसा रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है यहाँ पर। 3 ऑफ कॉइन्स यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स, वही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है, मलिका ऑफ कप्स यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ठीक है। मैंने कहा ना आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको ऑलरेडी जानते हैं, और आपने बात करना बंद कर दिया है, आपने अपना लव देना, आपने अपना लव केयर देना इनको बंद कर दिया है, और वो क्वीन ऑफ कप्स ने यहाँ पर साबित कर लिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर है डॉटर ऑफ स्टाफ्स यानी कि पेज ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन जो है
देखो क्या है ना, ये पर्सन मैंने कहा ना कि थोड़े से बचपना है इस पर्सन के अंदर, और आपने कहीं ना कहीं वो लव देना, अगर आप इस पर्सन से अभी तक ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिले हो तो आप मिलोगे ना जब, तो हो सकता है आपको ये ट्रिगर करें, तो आपको ऐसा फील होगा कि बस मैंने बंद कर देना है, मैंने अब उससे बात नहीं करनी। आप बिल्कुल वही वाली एक दूसरे से बहस होगी और आप बात करना बंद कर दोगे, जैसे अपनी एनर्जीज देना, अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दोगे, तो ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज रहेंगे। इनको मतलब वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या गलती की, वो इस बंदे को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या गलती की। आपको बोलेगा अरे मैंने क्या कर दिया है जो तुमने मुझ बात नहीं कर रही हो मुझसे, क्या हो गया? तो ऐसी एनर्जी, यानी जगल करेगा, परेशान हो जाएगा ये बंदा, क्योंकि वही इमेच्योर छोटी डॉटर ऑफ स्टाफ। यहाँ पर भी देखो डॉटर ऑफ कप्स यानी पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये काफी आपके पीछे बहुत अट्रैक्टिव होंगे, आपके पीछे पीछे भागना, आपके पीछे रहना, लेकिन फिर जब आप लव दोगे तो ये थोड़ा सा खुद को पीछे कर देना, यानी कि अजीब सी एनर्जी में ये बंदा ये हो सकता है इस बंदे को कमिटमेंट का फोबिया हो, कमिटमेंट का टेंशन हो। ये जब आप इससे बात नहीं करोगे, आप दोनों की लड़ाई होगी, तो ये सोचेगा कि मैं किस तरह से ये चीजें फिक्स करूं। देख रहे हैं ये फिक्स कर रहे हैं इनको, तो किस तरह मैं चीज़ों को फिक्स करूं, हम दोनों के कनेक्शन को दोबारा किस तरह फिक्स किया जाए, कैसे मैं उससे बात करूं, ऐसी क्या बात कहूं, उसको क्या हो गया है अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया है उसने। ये नहीं देखेंगे कि मेरी गलती है या मैंने कुछ कर दिया, या मैंने कुछ बचपने में आके कुछ उसको बोल दिया, या मैंने बहस कर दी। वो बस कंफ्यूज रहेगा, खुद भी और आपको भी, और फिर आपसे जब बात होगी तो बोलेगा मैंने क्या किया है ऐसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो या कर रहे हो। अरे मैंने तो कुछ नहीं कहा तुमको, मैंने तो कुछ नहीं किया तुमको। और फिर चलो ठीक है ना, फिक्स कर लेते हैं, इट्स ओके, आई एम सॉरी ऐसी एनर्जी है। चलो ठीक है, चलो कहीं घूम के आ जाते हैं। अच्छा, शादी के बाद भी ये बंदा ऐसा ही रहेगा। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों कहा, बट मुझे लगता है कि आपकी इस बंदे के साथ कमिटमेंट, शादी, मैरिज के चांसेस हैं। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म आप दोनों का कनेक्शन रहेगा, लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ। नफ्स बहुत यहाँ पर डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो ओ माय गॉड, मुर्शिदा। तो आप जो है ना, जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो, काफी इंट्यूटिव हो, शार्प हो, आपकी इंट्यूशन आपसे खुद ही बोल देगी कि ये बंदा आपके तरफ बहुत ज्यादा आपके प्रति अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा आपके लिए ये सोचता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, नफ्स। मे बी इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस भी हों जो ये छुपाए आपसे शुरू में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को कुछ एडिक्शंस हों जो आपसे ये छुपाए, और जब आप इनसे मिलोगे आप इनके लिए एक मेंटोर का वर्क करोगे, एक मुर्शिदा, आप इनके मुर्शिदा बनोगे। आप इनको इन बुरी आदतों से, बुरी चीजों से, या इन इमेच्योरिटी से, बचपने से, और अगर ये कोई ऐसी इनके अंदर कोई ऐसा कुछ है जो नुक्स है, जो गलत है, वो आप इस पर्सन से वो बाहर निकालोगे। आप इनको एक नई राह दिखाओगे। मैंने कहा था ना, अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। आप कुछ अवेकनिंग करोगे इनके अंदर, आप कुछ बदलोगे इनके अंदर, आपको देखकर ये खुद को चेंज करेंगे। आप इनकी तरह, आप इनके लिए एक मुर्शिदा का काम करोगे, एक हाई प्रिस्टिस का काम करोगे। यस, आप इस पर्सन के अंदर से ये चीजें बाहर निकालोगे, ये डेविल की एनर्जी है। और ये डेविल की एनर्जी ये चीज भी दिखाती है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत होगी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांगली, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग है। और अगर ये पर्सन ने बचपने में आके, इमेच्योरिटी में आके आपको कुछ बोल दिया है, और इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो, आपने अपना लव देना बंद कर दिया, आप इस पर्सन को एकदम सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो ये आपके साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आप इनको जानते हो तो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो लोग जानते हैं तो ये माफी मांगना चाहते हैं, काफी यस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपकी दुआओं और मैनिफेस्टेशन का भी नतीजा है कुछ, कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये बंदा आपके बगैर रह नहीं पाएगा, ये बात तो पक्की है। जितना भी बचपना दिखाए, जो भी एडिक्शंस हो इस बंदे को, जो भी हो लेकिन ये आपके बगैर रह नहीं पाएगा। आप दोनों लड़ोगे या कुछ बात होगी, ये फिर घूम फिर के आएगा, कोशिश करेगा, आपको मनाएगा, ये रह नहीं पाएगा आपके बगैर। मसला यहाँ पर ये है, देख रहे हो स्टार, ये माफी मांगेगा, या ये प्रे करेगा आपके लिए, दुआएं करेगा कि आप इसको मिल जाओ, आप वापस आ जाओ, आप मान जाओ, कैसे सेटलमेंट करूं, कैसे सारी चीजों को फिक्स करूं। सी यहाँ पर भी वही है कि बंदा फिक्स कर रहा है,
क्योंकि ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में भी देखेंगे। इनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इन सारी चीज़ों को जानते हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, इन सारी एनर्जीज को आप अच्छी तरह से जानते हो, ये इस पर्सन को पता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी जानते हो आप। और जो लोग नहीं जानते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कब तक आपको ये पर्सन मिलेंगे, कब तक चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से मिलोगे। लेट्स सी कब तक के चांसेस हैं। ओह, दोबारा 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने शफल करने के बाद निकाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा तो देखो, आप लोग अगर इनको जानते नहीं हो ना, तो जब आप जानोगे ना तो आपको खुद ही वो चीज़ दिखाई देगी कि 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको दुख देकर ना ये बंदा खुद भी खुश नहीं रहेगा। या हो सकता है कि किसी हार्ट ब्रेक से ये निकल के आपकी तरफ आए, या आप हार्ट ब्रेक से निकल के इस पर्सन की तरफ जाओगे। अगर आप नहीं जानते हो, ये उन लोगों के लिए। और जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और अभी इस वक्त बातचीत आप लोगों की बंद है, इन्होंने आपसे कुछ बोल दिया है, तो ये उस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, दुखी हैं अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है। अगर थर्ड पार्टी है बीच में, तो ये उधर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बंदा वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। विद इन 3 मंथ्स या 10 मंथ्स या 10 वीक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हैं, ऐसे किसी पर्सन से कोई आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया है, तो 8, 3 और 10 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इस मंथ्स में, इन मंथ्स में ये आपके पास आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा लंबा है, 8 मंथ 10 मंथ लंबा है, 3 मंथ्स जरा, 3 वीक्स या 3 मंथ्स ज़रा करीब है। बाकी 10 मंथ्स और 8 मंथ्स तो आपको पता है ज़रा लंबा ही होगा। पर अगर आप वेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वेट नहीं कर सकते हो तो भले ना करो, बेशक ना करो। Who knows? यहाँ पर मुर्शिदा आया है, यानी कि हाई प्रिस्टेस। अनएक्सपेक्टेड होगा, हम नहीं कंफर्म कर सकते। जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, कंफर्मेशन नहीं मिली हमें यहाँ पर। बस इतना कंफर्म ज़रूर हो चुका है कि ये बंदा जो भी है, आपके बगैर ये खुश नहीं है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो फिर ये बंदा आपको उस वक्त टकराएगा, मिलेगा, जब ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा होगा। HUY डबल डबल आए हैं, देखो, U डबल है, H डबल है, Y डबल है, G भी डबल है। ओह, बस यहाँ पर M और B सिंगल है यहाँ पर। वैसे बाय द वे ये खुद सिंगल होंगे, बिल्कुल सिंगल एनर्जी है। A भी है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल है ये। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, बचपना, इमेच्योरिटी, या फिर कोई एडिक्शंस, या फिर फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी ये हो सकती है। यहाँ पर देखो ताला है, इस बंदे का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, जिसको आप खोलोगे। मुर्शिदा, आप इस पर्सन को, हार्ट को खोलोगे। सी, यहाँ पर भी 2 दिल हैं, 2 हार्ट हैं, तो ये कंफर्म है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, और ये इस तरह का कनेक्शन होगा आप दोनों का, दो जिस्म और एक जान वाला। यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, एंड यहाँ पर है जी आई लव यू। ये आपको प्रपोज करेंगे, बोलेंगे आई लव यू, या आप इनको बोलोगे या ये आपको बोलेंगे। बहरहाल आई लव यू यानी कि प्यार का इजहार तो होगा, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम्स के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हो ना, तो ये चीज़ें तो ऑब्स्टिकल्स, ये ट्रिगर, ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये ट्विन जर्नी की शायद असरात हैं इस बंदे के ऊपर, कि ये इस तरह का बिहेवियर करता है आपके साथ। लेकिन ये चाहता आपके साथ कमिटमेंट है, सॉलिड ऑफर चाहता है, बट वो भी तो ये बंदा छुपा रहा है ना अभी। या फिर डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, जब जाके वो डिवाइन टाइमिंग या वो साइकिल कंप्लीट हो आपका इनके साथ, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर 21 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है आपके सोलमेट। ये भी चेक करेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज इनका, जो ओवरऑल इनकी एनर्जीज हैं वो कैसी रहेंगी, इनका बिहेवियर, ये कैसे पर्सन होंगे, क्या करते होंगे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। और लास्ट में हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स।
तो ये पर्सन काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, ग्राउंडेड लग रहे हैं और काफ़ी प्राउडी हैं अपने पैसे रुपए पर। इस बंदे को बहुत नाज, बहुत गुरूर होगा, बहुत ही प्राउडी पर्सन मुझे लग रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, द फॉरेस्ट। यस, ये ऐसे किसी एरिया से बिलोंग रखते होंगे जहाँ पर घने घने पेड़ होंगे, या फिर खजूर के या फिर नारियल का कोई जो पेड़ होते हैं, या फॉरेस्ट इनके आसपास होगा, या ये खुद ऐसी जगह से बिलोंग रखते होंगे जहाँ पर जैसे होता है ना सिटी से बाहर, लेकिन इनके पास पैसा बहुत है, स्टेबल है काफ़ी ये पर्सन। काफ़ी स्टबर्न एनर्जी मुझे आ रही है, आई डोंट नो, झुरझुरी सी हो रही है मुझे। इस पर्सन के ये घने 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 बाल भी होंगे, सर पर भी घने बाल, जिस्म पर भी घने बाल। अगर ये मेल है तो आप नोटिस करोगे तो ये काफ़ी घने बाल होंगे इनके, घना घना जंगल, फॉरेस्ट और अगर ये फीमेल है तो इनके बहुत ही घने बाल होंगे, सब ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी, लेकिन ये काफ़ी स्टेबल हैं, फीमेल भी हैं, तो ये अपने पैरों पर भाई अच्छे से स्टेबल होंगी, खड़ी भी होंगी, अच्छा अपना वर्क होगा, बॉस हो सकती हैं ये कंपनी की, किसी अपनी कंपनी होगी, अपना काम, काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आप इनको जानते हैं, नहीं जानते, इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका एटीट्यूड कैसा होगा। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले ये आया था, ठीक है, ये दो देखेंगे। यहाँ पर है टिकटॉक, यहाँ पर है अनकंडीशनल, यहाँ पर है मैग्नेटिक। ओह अच्छा जी, लेट्स सी और देखते हैं। ओहो हो, ये तो बहुत आ गए हैं, नहीं ये दो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ऑन द टेबल, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, क्लींजिंग। ओके, तो यहाँ पर है टुडे, साइलेंस, नॉन एक्शन, ट्रेजेडी, फॉरबिडन लव। ओ ओके, फॉरबिडन लव, समझ गई, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ से भी देखते हैं, पहले मैं देख लूँ फिर आपको क्लैरिटी देती हूँ, ठीक है। मुझे कुछ और कार्ड्स चाहिए इनकी पर्सनैलिटी देखने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी, या फाइंड अ प्लेस टू विड्रॉ, हीलिंग ब्यूटी, हीलिंग ब्यूटी। ओके, तो आज हम ये वाले कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, द सूफी, ठीक है। सूफी टैरो डेक हमारी नई डेक है, हमारी फैमिली का नया हिस्सा। लेट्स सी, यहाँ से कुछ देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन कैसा है। तो यहाँ से देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। प्लीज मैम बता दीजिए इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। हाथ मेरे इतने से और कार्ड इतने बड़े, लेकिन आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस डेक, अमेजिंग। भाई मेरे हस्बैंड मुझ पर बड़ा हंसते हैं, पता है, कहते हैं तुम हो कितनी सी एक्चुअली मेरी हाइट नहीं है ना इतनी, कहते हैं ऐसे सामान मंगाया करो जो तुम्हारी हाइट पे अच्छे रहें। 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था ये पर्सन जो हैं अगर आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, शाह ऑफ सोर्ड्स, शाह ऑफ सोर्ड्स यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत प्राउडी बंदा है ये। 4 ऑफ स्टाफ्स, 11, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, तो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्राउडी लगेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे इस पर्सन के ना कुछ डार्क नाइट है, कुछ डार्क साइड भी है इस पर्सन का। जैसा ये दिखता है, जैसा ये लोगों के सामने रहता है, बिहेव करता है, वैसा ये है नहीं। इसके पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है, ठीक है, कुछ डार्क
साइड इस बंदे की है जो ये सबके सामने शो नहीं करता, दिखाता नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है विद शाह ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको रिजेक्ट करेंगे। 7 ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी है, या अगर ये नहीं रिजेक्ट करेंगे तो आप इनको रिजेक्ट करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इनकी एनर्जीज आपको बहुत शुरू में ठीक है, शुरू में ये आपको बहुत ज्यादा आपसे दूर भागेंगे, ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगे, ये आपको इतना ज्यादा इन होने नहीं देंगे। ये बंदा इतना ज्यादा प्राउडी है, इतना पैसे रुपए वाला है कि ये बंदा किसी से माफी मांग ले गलती करके, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतना इस बंदे के अंदर प्राउड होगा शुरू में, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ और भी दिखाई दे रहा है, वो भी सुनिएगा। शुरू में यहाँ इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं, ये पर्सन आपको पेन देंगे। देखो अब देखो क्या है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो तो यहाँ पर एनर्जीज मिरर होंगी एक दूसरे से, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को, आप बोलोगे मैम ये मेरी एनर्जीज हैं, वो इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी दिखाई दे रही है, ये बंदा इसीलिए ऐसा कठोर बना है क्योंकि इसके बचपन में कुछ हुआ होगा, या फिर इसके पास्ट लाइफ कनेक्शन में कुछ, मतलब पास्ट लाइफ में कुछ हुआ होगा, या इसकी इसी लाइफ में इसके साथ कोई ट्रेजेडी या कोई ऐसी चीज हुई होगी जिसने इस बंदे को कठोर कर दिया है। मैं खुद आगे बढ़ा हूं, मैं खुद से आगे बढ़ा हूं, मैंने खुद से खुद को बनाया है, तो मैं किसी को उस जगह पर, उस स्थान पर नहीं ला सकता हूं। कोई आता है तो आए, मेरी लाइफ में बात करता है तो करे, नहीं करता तो नहीं करे, ठीक है जाए। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। देखो इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा होंगे विद 7 ऑफ कप्स, लेकिन ये बंदा इस तरह सर पकड़ के बैठा रहेगा। वैसे ये बहुत प्राउडी है, ठीक है, लेकिन इसके पास ऑप्शंस देख रहे हो, और ये बंदी देख रहे हो ऐसे सर पकड़। अगर ये फीमेल है ना तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। बाय द वे आप मेल हो और ये फीमेल है ना, तो आपको लगेगा कितना प्राउडी है, कितनी घमंडी है, और कितनी मैस्कुलिन एनर्जी है इसके अंदर, पता नहीं क्या समझती है खुद को, ऐसी एनर्जी होगी। किसी को अपने आगे सामने भटकने नहीं देना, शट अप कॉल दे देती हैं या हर मतलब 2 मिनट में, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो ये सर पकड़ के देखो कैसे बैठी हुई हैं, यानी ये बोलेंगी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं करता कि मैं इन ऑप्शंस में से किसी को चूज करूं। मैं ब्यूटीफुल हूं। अच्छा ब्यूटीफुल से मुझे एक चीज और समझ आ रही है, आपकी नजर में तो ये बंदा या बंदी बहुत ब्यूटीफुल होगा आगे जाके, ठीक है। आपको अच्छा आगे जाके आपको लगेगा कि हाँ यार ये बंदा ब्यूटीफुल तो ये है, लेकिन जरा प्राउडी है, घमंडी है, या खूबसूरत तो है लेकिन प्राउडी है, ठीक है। लेकिन इस बंदे को कुछ इश्यूज होंगे, मतलब सेल्फ वर्थ इश्यूज होंगे कि मैं तो इतनी नहीं हूं, मैं तो इतना, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पीछे पीछे भागते सिर्फ और सिर्फ इस पैसे के लिए। मेरे ये सारे कप्स भरे हुए हैं, देख रहे हो, मेरे हीरे, मेरे जवाहरात, मेरी चीजें, मेरा पैसा रुपया, सिर्फ इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। मुझे प्यार नहीं देते, मेरे लिए नहीं आते, मुझे अनकंडीशनल लव देने वाला कोई नहीं है। ऐसी एनर्जी होगी इस पर्सन की। अच्छा जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, अभी इस वक्त अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए तो आप अभी इस वक्त आपकी एनर्जीज भी कुछ ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जैसे कि विद दिस टिकटॉक आपको लग रहा होगा कि यार वक्त बीता जा रहा है, मैम पता नहीं क्या बोल रही है, सोलमेट मिलेगा, अब तक तो कोई नहीं मिला, इतने टाइम से मैं रीडिंग देख रहा हूँ या देख रही हूँ, अब तक तो कोई, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ, मेरे तो लाइफ में कोई नहीं आया, तो वक्त बीता जा रहा है। वो टेंशन आपको भी है, ये टेंशन वाली एनर्जी आपकी, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आएगा बाबा, आएगा आएगा। सोचना बंद कर दो, इनर वर्क करो, अपनी हीलिंग करो, अपनी ब्यूटी, अपना इनर वर्क करो, खुद पर हील करो, खुद को हील करो, खुद पर वर्क करो, क्लींजिंग करो अपनी। देख रहे हो, क्लींजिंग करने की जरूरत है आपकी, तभी ये ऑफर आपकी टेबल पर आएगी। ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये आपके बॉस होंगे ना तो ऐसे बड़े प्राउड से आपकी टेबल पर ऐसे फाइल रखेंगे, यूं, ये काम कर लो, ठीक है, हो जाना चाहिए कल तक। आई डोंट नो, किसी के लिए ये एनर्जी है, मुझे आ रही है, अचानक से मुझे ये चीज आ रही है, फील हो रही है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये जो बंदा है ना आपके सामने ये सिर्फ दिखाएगा, मन ही मन में बड़ा लट्टू फूट रहे हो, लेकिन मतलब एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होगा इस बंदे को या बंदी को। लेकिन ये आप देख रहे हो, ये हाथ इनके थामा हुआ है, लेकिन ये बंदी पीछे मुंह करके जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे ये बंदी जैसे ये मुझे बुला रहा है, ऐसे ये मुझे बुला रही है, लेकिन मतलब मैं इसको छोड़ के आगे नहीं, मैं तो बहुत प्राउड ही हूँ, मैं किसी को। ये बंदा बहुत मुश्किल से लोगों को अपनी घर में, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह देता है, बाय द वे। और अगर इस बंदे ने एक बार चूज कर लिया आपको, और वो करेगा, अनकंडीशनल लव, मैग्नेटिक अटैचमेंट होगी आप दोनों की एक दूसरे के प्रति। क्यों होगी? क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में होगे, ठीक है।
इस बंदे को एक बार अगर इस बंदे ने आपको चूज कर लिया, इसको पता चल गया, समझ आ गई कि आप इसके साथ जेन्युइनली, आप इसके साथ बिल्कुल लॉयल हो, तो बात ही खत्म। फिर तो भैया कुछ भी हो जाए, भिड़ जाएगा ये बंदा, लेकिन गिव अप नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। बहुत जिद्दी बंदा है, जिद अपनी पूरी करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये इसीलिए भी लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं देता है, क्योंकि इसको डर ये लगता है कि जो चीज़ें इसने अपनी लाइफ में झेली हैं, जो चीज़ें इसने अपनी लाइफ में देखी हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर घर जल रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बंदी यहाँ पर अकेली सब कुछ खो कर, हो सकता है इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खोया हो, तो उसके बाद ना ये पर्सन के पास पैसा बहुत आया, लेकिन इस पैसे ने इस बंदे को, अगर ये मेल है तो कुछ गलत राहों में डाल दिया, कुछ डार्क नाइट इस बंदे का ज़रूर होगा, डार्क साइड इस बंदे का ज़रूर होगा। देख रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसे ये बंदा बैठा हुआ है, अकेला, तन्हा, इस वक्त यहाँ पर अकेला है, घर जल रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका, तबाह हो चुका। अब ये बंदा देखो सब कुछ बना के बैठा है, लेकिन फिर भी अकेला है। तो ऐसी अब इस बंदे को होता है कि नहीं, ये मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, लेकिन मैं किसी को चूज नहीं कर सकता, क्योंकि लोग तो आते हैं आपको खा पी के भाग जाते हैं। ऐसी एनर्जी में होगा ये बंदा, मतलब बहुत ही हो सकता है इस बंदे को कोई एडिक्शंस हों, अल्कोहल एडिक्शंस हों, या समझ रहे हो, कुछ और एडिक्शंस हों, आई डोंट नो, मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन समझ जाओ। अगर ये मेल हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे, और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी, ये किसी को अलाउ नहीं करती अपनी लाइफ में आने देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव जो इस बंदी को या बंदे को आपके साथ होगा, ठीक है। तो शुरू में ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा साइलेंस, नॉन एक्शन, बहुत ही खामोशी वाला, बहुत ही चुपचाप, या बहुत ही अकड़ू सा, बहुत अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन ये बंदा या बंदी चाहेगा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं जाकर अपनी फीलिंग्स को विड्रॉ करूँ, अपने अपने अंदर को बताऊँ। 11-11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स, यस, सक्सेसफुल पर्सन है ये, सक्सेसफुल फीमेल, सक्सेसफुल मेल, बहुत सक्सेस इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में हासिल की है, लेकिन प्यार नहीं आया इस बंदे के, वक्त निकलता जा रहा है, लेकिन वो लव नहीं मिला जो वो चाहता है। ऐसी है इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की पर्सनैलिटी, ठीक है। इनकी ना ग्रीन या बिल्ली वाली आइज़ होंगी, बिल्ली आइज़, या बिल्ली जैसी मेरी है ना, बिल्ली वाली आइज़, ऐसी। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने देखा है, उनको पता है। या फिर ब्लैक आइज होंगी, बिल्कुल, या तो ब्लैक या तो बिल्ली वाली आइज। ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर हो सकते हैं, ब्राउन और ब्लैक। मेल हैं तो थोड़े लंबे बाल हो सकते हैं इनके। स्किन कलर मुझे फेयर लग रहा है, और किसी का टैन लग रहा है, टैन सा कलर, डार्कर शेड। अब मुझे कमेंट में ये नहीं बोलिएगा कि कभी आप बोलती हैं कि ये है, कभी आप बोलती हैं स्किन कलर। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली ये जो रीडिंग्स हैं ये जर्नल रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हम ये देखेंगे, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे क्या होगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत ही भाई कॉम्प्लिकेटेड है। इस बंदे को समझना, इस बंदे के साथ रहना कॉम्प्लिकेटेड है, आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। बट एक चीज़ बता दूं, ये बंदा जब एक बार अगर आपका हो गया ना, तो फिर इस बंदे को कोई नहीं रोक सकता, ये बात है। फिर ये कमिटमेंट तक जाएगा कनेक्शन, ठीक है। तो ये वाले मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये वाले कार्ड सामने आए हैं, मैं ले लूँगी, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है ये तो होना था, ये तो आना ही था, स्ट्रेंथ। लेट्स सी कैसा रहेगा कनेक्शन आप दोनों का। ओ शो क्यूटी पाए, इतना क्यूटी सा कनेक्शन है ये, वैसे बाय द वे ये कार्ड भी बहुत क्यूटी सा है, मैं बताती हूँ आपको। आप ना इस तरह रहोगे इनके साथ आगे जाके। शुरू में आपको ये कनेक्शन बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख भी होगा, बहुत अजीब भी लगेगा, ये पर्सन का साइलेंस रहना, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाना, बहुत अजीब सा, लेकिन ना आगे जाके ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी। Why this 7 of Swords is here? Why this 7 of Swords is here?
Why this Seven of Swords is here? ओके, ठीक है, फाइन। ये फूल की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पर सब्र यानी टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि रिवर्स में थी, पर इसको मैंने सही कर दिया है। तो रिवर्स में थी मून की एनर्जी, इस तरह से थी। इसका मतलब ये पर्सन अपनी बातों को आपसे जो छुपाते हैं ना, अंदर ही अंदर में रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को। तो फाइनली ये बंदा एक लॉन्ग टाइम के बाद या सब्र के बाद, बहुत सब्र के बाद, आपको बहुत आजमाने के बाद, ये फाइनली आपको ये अपनी फीलिंग्स, बहुत टाइम तक अपनी फीलिंग्स को धोखा देने के बाद, अपनी फीलिंग्स से भागने के बाद, या हो सकता है आपको धोखा देने के बाद, आपको जानबूझकर धोखा देने के, मैं जानबूझकर बोलूँगी क्योंकि इसके साथ फूल की एनर्जी है। इसको फूल ने, ये बंदा आपसे भाग के निकल गया, ठीक है, इस बंदे को नहीं आना था, या जैसे मैंने अभी इनकी पर्सनैलिटी बताई तो इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है इस बंदे की। लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप जो हो वो नहीं, आपको नहीं छोड़ा जा सकता, मैं नहीं रह सकता, बहुत कोशिश करेंगे, बहुत टेम्परेंस, बहुत बैलेंस करेंगे इस कनेक्शन को, बहुत सब्र करेंगे, नहीं जा रहा, नहीं बात करनी, नहीं बतानी, नहीं करते करते हाँ हो जाएगा। ये देखो, ये ब्यूटी छोटू सी, ये आप हो, मेल फीमेल डजंट मैटर। अगर आप फीमेल हो ना तो बहुत प्यारी एनर्जी है, और ये पर्सन ये है। या आप जो, अगर आप मेल हो ना तो आप इस तरह हो, आप इस तरह हो, और ये इस तरह से आपको मनाएंगी आके, ये इस तरह से आपके सामने इनका अलग ही रूप आए। आप बोलोगे ये भी रूप था तुम्हारे अंदर, तुम तो बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या समझती थी खुद को, इतना अकड़ू, अभी तुम बच्ची बन गई हो मेरे सामने। क्यों? क्योंकि वो, मैंने कहा ना, जिस दिन इन्होंने हाँ कर दी बात खत्म हो जाएगी। और अगर आप फीमेल हो और ये मेल है तो ये इस तरह होंगे, ये आपकी प्रोटेक्शन जैसे होता है ना, आप इनके साथ बहुत, आप इनको अपना ये बचपना दिखा, इनको ये चीज़ आपके अंदर इनको बहुत अच्छी लगेगी, आपका बचपना, आपका भोलापन, आपका ये देख रहे हो, ये बच्चों जैसे इसको टेक लगा के, मतलब ये बेफिक्र है, इसको पता है कि ये तो यार ये लायन है, इसकी नेचर है खाना, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आराम से इसको टेक लगा के बैठी हुई है, आराम से सॉन्ग गा रही है। छोटू सा एक इसके हाथ में एक छोटू सा चूजा है, ये देखो, छोटू सा इसके हाथ में ये चिक है, चिकन का जो होता है ना चूजा, और वो आराम से बैठी हुई है, इसको कोई टेंशन नहीं है इसकी कि ये मुझे खा लेगा, क्योंकि उसको पता है ये मुझे नहीं खाएगा। आपने इस बंदे को टेम करना है, आप इस बंदे को टेम करोगे, आप इस बंदे को ऐसा लग रहा है जैसे चेंज कर दोगे, इस बंदे की, इनकी क्लींजिंग करोगे आप। अब आया मुझे समझ के क्लींजिंग क्यों आ रहा है यहाँ पर। आप इस बंदे को इस तरह धो दोगे, एस ऑफ कप्स, आप इस बंदे की जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगे। इस बंदे के अंदर से वो जो कड़वाहट है ना, वो आप उठा के वो उस कड़वाहट को बाहर निकालोगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस बंदे को बदलोगे, इस बंदे की ये जो भागने वाली नेचर है, धोखा देने वाली नेचर है, या जो भी है, या इस बंदे के जो भी इस बंदे के अंदर ऐसी चीज़ें जो कि नहीं थी सही, या डार्क इनका कोई था। इन्फिनिटी देख रहे हो, इन्फिनिटी नंबर 8, सी इन्फिनिटी, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। द फूल, दोबारा से शुरुआत होगी आप दोनों के बीच, तब ये बंदा भागना बंद कर देगा, अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद कर देगा आपसे। ऐसा ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आपका इनके साथ बनेगा आगे जाके। शुरुआत मुश्किल है, कठिन है, जो कि आपके सामने अभी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन आप देखिए कनेक्शन आगे जाके कैसा रहेगा आपका। फूल, 0 से सब कुछ स्टार्ट करेगा ये पर्सन भी और आप भी इनके साथ। दोनों पास्ट को भूलोगे और आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की क्लींजिंग करोगे, एक दूसरे को लेसन सिखाओगे। यही तो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट का काम होता है, यही तो होता है कि हम उनसे लेसन सीखते हैं। कुछ सोलमेट हमारी लाइफ में हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ हो या ना हो, चाहे हमारी उनके साथ एंडिंग हो या ना हो, लेकिन वो हमें लेसन सिखाते हैं, हमें जिंदगी का एक सबक सिखा जाते हैं। हमें ये सिखाते हैं कि जीना कैसे, हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में हम एक दूसरे को, वो हमें कुछ सिखा रहा होता है, हम उसको कुछ सिखा रहे होते हैं। चैरियट, वली, यस। हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हों, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो, या एज डिफरेंस हो, या माइंड सेट का डिफरेंस, बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से। आप अलग ही अलग, मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत अलग होगा आपसे, आप इसको बदलोगे। आप इस पर्सन के बहुत सब्र से, यार 6 ऑफ कॉइन्स, फाइनली ये 6 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, फाइनली देख रहे हैं, फाइनली फल मिल रहा है। फाइनली ये देखो अब कैसे, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं दिखाती हूँ, वेट। मलिका ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। फाइनली 9 ऑफ कॉइन्स, ये देखो झोली पकड़ के ये बंदी खड़ी हुई है, फाइनली इसकी झोली में ये फल गिर रहा है।
9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइनली इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। फाइनली ये बंदा उनको हाथ थमा रहा है। बहुत सब्र से होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सब्र लगेगा, लेकिन आपको फल मिलेगा, फल मिलेगा। ये बंदा फाइनली, देख रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद ये फाइनली आपको चूज कर रहा है, फाइनली इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, फाइनली आपको हाथ में हाथ दे रहा है, फाइनली ये फल इस बंदी के देख रहे हो झोली में गिर रहा है आके, कि फाइनली मैं जीत गई, मुझे ये फल पक्का पक गया, फल अब मेरी झोली में आके गिर रहा है। मैंने बहुत मेहनत की है इस फल के लिए, बहुत मेहनत की है मैंने इस पोजीशन पर आने के लिए। मल्लिका ऑफ कॉइन्स। इस बंदे को जीतना आसान नहीं है। एक चीज और बता दूं आपको इस पर्सन की, देखो ये बंदा किसी को सॉरी, मैंने कहा था ना, रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि ये बंदा किसी को सॉरी नहीं बोलता होगा, लेकिन ये आपको सॉरी बोलेंगे। अगर इन्होंने आपसे कुछ किया है ना, ये आपको सॉरी बोलेंगे। सी, इन्होंने आपके साथ कुछ किया है ना गलत, ये आपसे फूल, ये आपसे सॉरी बोलेंगे, फूल एकदम बिंदास। समझ जाना कि ये अगर आपको सॉरी बोल रहा है, ये बंदा अगर आपको सॉरी बोल रहा है, बात खत्म। आप इनका दिल जीत चुके हो, आप इस पर्सन को जीत चुके हो, क्योंकि ये बंदा किसी को सॉरी बोल दे ऐसा हो नहीं सकता। ये आपको सॉरी बोल रहा है, बड़ी बात है। यू आर लकी हनी कि ये आपको मिस कर रहा है, आपको सॉरी बोल रहा है, या 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए फील कर रहा है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील कर रहा है फाइनली। तो जो लोग इनसे अभी तक नहीं मिले हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो, पर लेट्स सी, देखते हैं कि जो लोग इनसे नहीं मिले हैं, वैसे उनके लिए 8 मंथ्स या 8 वीक्स, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 अक्टूबर, नवंबर या 4 मंथ्स ये आपको वर्क के थ्रू मिल सकते हैं। बाय द वे, आप दोनों साथ में वर्क कर रहे होगे, या वर्क के लिए आप कोई ट्रैवलिंग करोगे, वर्क को लेके आप कोई ट्रैवल करोगे, वहां पर आपसे इनकी हल्की फुल्की मुलाकात हो सकती है। 2 और 4 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर दिख रहे हैं मुझे। लिब्रा सीजन या फिर अनएक्सपेक्टेड होगा। मुर्शिदा, हाई प्रिस्टिस, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनएक्सपेक्टेड इनसे मुलाकात होगी आपकी, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। लेट्स सी, इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। जी है यहाँ पर, RNDVQOTHQ, यहाँ पर भी जी है, और यहाँ पर है बहुत प्योर सोल कनेक्शन इनके साथ आपका बनेगा। बाय द वे, बहुत प्योर कनेक्शन, लव। सी, आहिस्ता आहिस्ता ये लव आगे बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता। ये शैल में है, शैल में बंद एक बंदा, और इस तरह से लव खुलेगा आप दोनों का। ये शैल खुलेगा और ये लव बाहर आएगा फाइनली। ये बंदा, आप इनको स्पिरिचुअली भी बहुत चेंज करोगे, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे आपका इनके साथ, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।